ईरान के दक्षिणी इस्फहान में ये अमेरिका के फाइटर जेट्स का कब्रिस्तान है। ये पहली बार है जब 4 अमेरिकी एयरक्राफ्ट को एक साथ किसी देश ने भंगार में बदल दिया हो, और ऐसा भंगार जिसे कबाड़ी भी खरीदने से इनकार कर दे। इतने बड़े नुकसान के बाद किसी भी शासक का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। ट्रंप का भी बिगड़ गया है। ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहकर पुकारा। इसके बाद ट्रंप को राष्ट्रपति के पद से हटाने की दलीलें अमेरिका में शुरू हो गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक पायलट को खोजने निकले विमानों का कब्रिस्तान ईरान ने इस्फहान में बना दिया। दोस्तों, एक मिशन जो अमेरिका की ताकत दिखाने निकला था, लेकिन कुछ ही घंटों में वो इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य नाकामी में बदल गया। ईरान के इस्फहान में पहाड़ियों वाली जमीन से अचानक एक ईरानी एयर डिफेंस एक्टिवेट होता है। मिसाइल्स आसमान में उड़ रहे अमेरिका के फाइटर जेट F-15E को टारगेट करती हैं। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को जमीन पर गिरा देती हैं, और विमान के गिरते ही जमीन में 40 फीट का गहरा खड्डा हो जाता है। फाइटर जेट्स के दोनों पायलट इजेक्ट कर जाते हैं। एक पायलट को अमेरिका बचा ले जाता है, और जो दूसरा को पायलट होता है वो लापता हो जाता है। यहां से शुरू होती है अमेरिकी जहाजों के कब्रिस्तान की कहानी। इसी के बाद ईरान ने दावा किया कि उसने इस्फहान इलाके में 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। दोस्तों, F-15E के को पायलट ने खुद के रेस्क्यू के लिए सिग्नल छोड़ा। कई और अमेरिकी विमान उस पायलट को बचाने के लिए आ गए, लेकिन यह बचाव मिशन इतना आसान नहीं था। जो ईरानी मिसाइलें अमेरिका के F-15E जैसे फाइटर जेट को गिरा सकती थी, वो दूसरे विमानों का शिकार करने में भी सक्षम थी। ईरान का दावा है कि रेस्क्यू मिशन पर आए 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों अपनी स्क्रीन पर, ये अमेरिकी विमानों की कब्रगाह है। ये मलबा अमेरिकी विमानों का ही है, लेकिन अमेरिका ये दावा करता है कि ये कब्रगाह उसने खुद बना डाली है, क्योंकि इन विमानों को अमेरिका ने यहां फंसा लिया था। ये विमान उड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए अमेरिका ने खुद ही इन विमानों को उड़ा दिया, ऐसा अमेरिका कह रही है। हालांकि अमेरिका तो शुरू से ही अपने हर लॉस पर यही कहता आया है कि उसके जहाजों को या तो नुकसान हुआ नहीं है, और अगर हुआ है तो वो फ्रेंडली फाइट में हो गया है। खैर, द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान से एक बचाए गए अमेरिकी एयरमैन और कमांडो को निकालने वाले 2 ट्रांसपोर्ट विमान वहीं पर फंस गए थे। इसके बाद अमेरिका को 3 नए विमान भेजने पड़े। बाद में अमेरिकी सेना ने उन फंसे हुए ट्रांसपोर्ट विमानों को खुद ही उड़ा दिया, ताकि उनकी तकनीक ईरान के हाथ न लग पाए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान सेना के दावे इससे भी आगे हैं। ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने इस्फहान प्रांत में 2 MQ-9 रिपर ड्रोन और इजराइल के हमीस 900 ड्रोन्स मार गिराए हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने कई विदेशी विमानों को तबाह किया है। अब तक ये बात साफ हो गई है दोस्तों कि ईरानी धरती पर अमेरिकी विमानों की कब्रगाह बनी है। ये बात बिल्कुल सच है। अब अमेरिका अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए अपने विमान खुद ही उड़ाने की बात कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि जो विमान मारे गए वो तो हमने खुद उड़ा दिए हैं, ईरान ने उनका कुछ नहीं किया। दोस्तों, ये C-130 विमान है। इसको उड़ने के लिए रनवे की जरूरत होती है। अब ईरान का दावा है कि उसने ऐसे 2 विमान पायलट खोज के दौरान मार गिराए हैं। अमेरिका कहता है कि ये विमान फंस गए थे, इसलिए हमने इन्हें फूंक डाला है। इस विमान को जब उड़ने और उतरने के लिए रनवे की जरूरत होती है, तो फिर ये ईरान के इस्फहान में कैसे फंस गए? फंसने का मतलब तो सीधा सा ये निकलता है कि इन विमानों को जमीन पर ईरान ने ही गिराया है। अमेरिका ने अपने पायलट को सुरक्षित ईरान से बाहर निकाल लिया। इस पर अमेरिका सेना की तारीफ की जानी चाहिए कि अपने सैनिक को मौत के मुंह से बचा लेने के लिए अमेरिकी सोल्जर्स ने बहुत सराहनीय योग्य काम किया है। इस रेस्क्यू मिशन के बाद ट्रंप ने लिखा कि, इंग्लिश में था, मैं आपको हिंदी तर्जुमा बता रही हूँ, हमने ईरान के घने पहाड़ों से गंभीर रूप से घायल और बेहतर बहादुर F-15 चालक दल के सदस्य को बचा लिया है। ईरानी सेना भारी संख्या में उनकी तलाश कर रही थी और उनके करीब पहुंच रही थी। वो एक अत्यंत सम्मानित कर्नल हैं। इस तरह के हमले बहुत कम ही किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जान माल का खतरा होता है। ऐसा होना नामुमकिन है। पहले हमले के बाद दूसरा हमला किया गया, जिसमें हमने पायलट को दिन दहाड़े बचाया, जो कि असामान्य था। हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे बिताए। सभी ने अद्भुत साहस और कौशल का प्रदर्शन किया। अभी तक ट्रंप को दोस्तों ये खबर नहीं थी कि पायलट को बचाने की क्या कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ी है।
लेकिन जब ट्रंप को मालूम पड़ा कि अमेरिकी पायलट को बचाने में चार एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं, तो ट्रंप की भाषा बदल गई। ट्रंप गाली गलौज पर उतर आए। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए बास्टर्ड तक कह डाला। ट्रंप ने लिखा, मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और पुल डे होगा, तीनों एक साथ मनाए जाएंगे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ओपन द फकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब गाली का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत खोल दो, यू क्रेजी बास्टर्ड पीपल, वरना हम तुम्हें नर्क में भेज देंगे। देखते रहो और अल्लाह से दुआ करो, ऐसा ट्रंप ने लिखा। अब सोचिए, ऐसी भाषा किसी गली छाप टपोरी की भी नहीं हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये भाषा दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति की है। ट्रुथ पर इस बयान के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, पागल हो गए हैं वो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ा हमला करने की धमकी दी है। ट्रंप ने इस तरह की गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल ईस्टर डे वाले दिन किया है। अमेरिका के जो विपक्षी नेता हैं, उनका कहना है कि यह भाषा किसी सामान्य और संतुलित मस्तिष्क वाले व्यक्ति की नहीं हो सकती। ट्रंप का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अमेरिका के सांसद क्रिस मर्फी ने ट्रंप को 25वें संशोधन के जरिए हटाने की मांग तक कर डाली है। उन्होंने लिखा कि अगर मैं ट्रंप के मंत्रिमंडल में होता तो ईस्टर के दिन संवैधानिक वकीलों से 25वें संशोधन के बारे में बात करता। ये पूरी तरह से बेतुका है। वो यानी ट्रंप पहले ही हजारों लोगों को मार चुका है, वो हजारों और लोगों को मारेगा। इसके बाद दोस्तों गवर्नर प्रिंसलर ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ट्रंप की मानसिक हालत ठीक नहीं है। ट्रंप को 25वें संशोधन के माध्यम से पद से हटा देना चाहिए। यहां तक कि दोस्तों अमेरिका के पूर्व सीआईए अधिकारी ने भी ट्रंप को तुरंत हटाने की मांग कर डाली है और कहा है कि अमेरिका एक ऐसे पागल व्यक्ति के शासन में है जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान की एम्बेसी ने क्या लिखा वो भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा कि ट्रंप के असंतुलित व्यवहार और अक्षमता के कारण ट्रंप पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी कांग्रेस और उन्हें चुनने वालों की है। दोस्तों अमेरिकी नौसेना में एडमिरल रहे पूर्व नौसेना सील विलियम मैक्रिविन ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा, अपने कार्यों के माध्यम से आपने हमारे बच्चों की नजरों में हमें शर्मिंदा किया है, विश्व मंच पर हमें अपमानित किया है और सबसे बुरी बात यह है कि आपने हमें एक राष्ट्र के रूप में विभाजित कर दिया है। साथ ही दोस्तों जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड प्रशासन में काम कर चुके एक सरकारी अधिकारी माइलर टेलर ने कहा कि ट्रंप ईसाई नहीं है, वो अमानवीय हैं। तो भाई क्या है अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन? क्योंकि अब बात ये आ रही है ना कि ट्रंप को हटाने वाले नियम यानी 25वां संविधान वो क्या चीज है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये संविधान संशोधन है क्या चीज। अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन साल 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद 1967 में इसको पारित किया गया। इसका मेन काम ये तय करना है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर वो इस्तीफा दे दे या फिर अपने काम करने में वो असमर्थ हो जाए तो सत्ता का हस्तांतरण किस तरीके से होगा। इस संशोधन में कुल 4 धाराएं हैं जो अलग अलग स्थितियों में लागू की जाती हैं। अभी जिस धारा की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो धारा है 4। इसके मुताबिक अगर देश के उपराष्ट्रपति और कैबिनेट की बहुमत यानी 15 में से कम 8 कैबिनेट सदस्य लिखित रूप से कांग्रेस को यह जानकारी दें कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो राष्ट्रपति की शक्तियां तुरंत छीन ली जाती हैं। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति तत्काल रूप से एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभाल लेते हैं। अगर धारा 4 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है और राष्ट्रपति ये दावा करता है कि वो पूरी तरह से ठीक है तो मामला कांग्रेस में चला जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति और कैबिनेट को 4 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखना होता है। इसके बाद अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से यह साबित करना जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रपति वाकई काम करने लायक नहीं है। अगर 2/3 बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को दोबारा वापस पा भी लेता है। दोस्तों यही हाल ट्रंप के राइट हैंड रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का है। हेग्सेथ से पूछा गया कि आपने कितने यूएस आर्मी जनरल्स को निकाला। हेग्सेथ ने कहा कि मुझे नहीं पता। फिर पत्रकारों ने दोबारा कहा आपने 8 जनरल्स को निकाला है। फिर उनसे पूछा कि क्यों निकाला है, तो हेग्सेथ ने कहा कि ट्रंप को प्लेजर देने के लिए। अब सोचिए ट्रंप को चरम सुख देने के लिए आर्मी चीफ और जनरल्स को निकाला गया है, ऐसा पीट हेग्सेथ ने कहा। How many generals and admirals have you fired? I don't know the exact number, but You don't know the number. It's 8. Can you explain why any of them were fired? Like, just explain why was the Army JAG fired? Why did you fire him? they all serve at the pleasure of the president. And I think No, I'm just asking you why. General Kane is a great example. I'm just asking of a you leader why. that we And need you at probably this learned time. at Princeton what why means. Why did you fire him?
They serve at the pleasure of the president, and we Why want better did you representation fire in him? each and every of those. You can't each and explain every why one you of those fired any of places. them? Gentleman's time's expired. तो दोस्तों ये तो हालत हो गई है अमेरिका की। ट्रंप को खुश करने के लिए आर्मी चीफ से और 8 जनरल से इस्तीफा ले लिया गया है। दोस्तों ट्रंप 2 दिन पहले कह रहे थे कि वो होर्मुज खुलवाए बिना ही चले जाएंगे, नेटो देश अपना अपना देख ले। अब फिर से ट्रंप होर्मुज खुलवाने की धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरानी पुल को उड़ाने का वीडियो डाला था। अमेरिका और इजराइल ईरान के भीतर स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी सेना का मानसिक स्तर क्या हो चुका है। सुपर पावर मुल्क अमेरिका इतना लड़खड़ा चुका है कि एक युद्ध तक ठीक से लड़ नहीं पा रहा है, ना ही जुबान से, ना ही गोला बारूद से और ना ही विमान से। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पर अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।